बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं अप्रोवाइज डेवलपर्स। रियल एस्टेट जो है, अगर आपके पास फिनिश एसेट है वो आपको रेंटल इनकम देता है। रेंटल इनकम बेसिकली वो इनकम है कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको अपने काम में जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रोडक्ट सर्विस बनानी पड़ती है, देनी पड़ती है, पैसा रिकवर करना पड़ता है। लेकिन रेंटल इनकम यह है कि वो खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाती है। जब आपकी रेंटल इनकम अच्छी हो जाए तो समझें कि आपकी ज़िंदगी फाइनेंशियली असुदा हो गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप चले गए। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका इकट्ठा पैसा आ जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई इकट्ठा पैसा जा भी सकता है क्योंकि आपके पैसे की हैंडलिंग नहीं है। पैसे का ढेर नहीं चाहिए, पैसे का दरिया चाहिए होता है जो आप बहता ही रहे। पैसा आप आ रहा है, खर्च हो रहा है, आ रहा है, खर्च हो रहा है, पीछे रुक नहीं रहा, ठीक है ना। क्योंकि ढेर जो है वो ख़त्म हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो डेंजरस है। लिहाजा आप और जो दुनिया के अमीर लोग हैं वो पैसे को ढेर की सूरत में रखते भी नहीं हैं, वो पैसे को चैनलाइज करते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि पैसा ढेर की शक्ल में बैठ के बदबूदार हो जाता है, बुरा हो जाता है। लेकिन जब वो पैसा चैनलाइज हो जाता है, वो बहता रहता है, तो वो पैसा पैसे को प्रोड्यूस करता है। पैसा हैप्पी रहता है, वो इंजॉय करता है ऐसी जर्नी को कि जिसके अंदर वो चल रहा है, किसी के पास जा रहा है, कहीं से वापस आ रहा है, ये एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसकी सूरत में पैसा आता है। तो जो आप रियल एस्टेट ले लेते हैं पैसे में इनकम आता है। अगर आपके पास आज पूरे पैसे नहीं है तो हमारे पास डाउन पेमेंट पे चीज़ें हैं, 15 लाख रुपये डाउन पेमेंट, बाकी आप 2-2.5 लाख रुपये महीना आप इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, वो प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अभी 40,000 किराया आए एक प्रॉपर्टी का, तो वो 80 लाख की प्रॉपर्टी होगी, यानी 0.5 आपको किराया आ जाएगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त हैं जो अवेलेबल हैं, जिसको आप ख़रीद सकते हैं और उससे आपको रेगुलर किराया आ सकता है वेरी नेक्स्ट मंथ। यानी आज इस महीने आप लेते हैं, अगले महीने से आपको किराया आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये कि बेशुमार लोग जो ना ये जो रियल एस्टेट नहीं ले पाते वो इस किराए को, आमदनी को थोड़ा समझते हैं। मैं भी एक वक्त में थोड़ा समझता था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ग्रेजुअली तो वो बढ़ेगी ही ना। एवरी ईयर 10% इंक्रीज़ होगा तो किराया भी अच्छा हो जाएगा। अब अगर फर्ज करो 2.5-3 लाख की 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका लाख रुपया भी किराया आ रहा है, 1.25 लाख आ रहा है, तो वो इतना तो नहीं रहेगा, वो एवरी ईयर 10% बढ़ेगा, तो वो तो किराया बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा। अब बात यह है कि इस तरह की आपके साथ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एसेट्स होने चाहिए, ताकि आपकी एक बेसिक जो आमदनी है, बेसिक जो अखराजात हैं वो मीट हो। अखराजात हर वक्त हो रहे होते हैं, ठीक है ना, वो मीट होना बेहद ज़रूरी है। इससे ज़िंदगी का एक लुत्फ़ रहता है, और ऐसी आमदनी कि जिसके अंदर आपके लिए कोई वरीज़ नहीं है, या आपके लिए कोई एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता, या आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। हर काम जब आप करते हैं तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई हैसल है, कोई ना कोई एफर्ट है, कोई ना कोई स्ट्रगल है, कोई ना कोई उसके अंदर प्रॉब्लम है, कोई ना कोई उसके अंदर थ्रेट्स है। बट इसमें कोई थ्रेट नहीं है। प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, वो एवरी डे महंगी हो रही है, एवरी नाइट महंगी हो रही है। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग में भी उसका बहुत बड़ा जंप आ जाए, कोई खरीदार आ जाए कि मुझे चाहिए ही यही, और आप कहें जी मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं 1.5 करोड़ की बेचूंगा, तो वो क्या पता 1.5 करोड़ की लेने के लिए तैयार हो जाए, 50 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाए, उसकी फिजिबिलिटी में आ रही है वगैरह। तो एक तरफ तो वो उसका जंप भी आ सकता है इतना बड़ा, इतना नहीं तो 10 लाख 20 लाख आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वो प्रॉपर्टी काम कर रही है, यानी वो रेंटल इनकम दे रही है, तो वो भी तो आप देखिए ना, वो भी तो अफेक्टिव प्रॉपर्टी है ना। जो भी प्रॉपर्टी रेंट दे वो अफेक्टिव है। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए, हम आपको वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो किराए पे लगी हुई किराया एवरी मंथ आपके अकाउंट में आएगा। वो पूरी सर्विस की जिम्मेदारी हमारी है, वो इंशाल्लाह विल मैनेज, नो इशू। तो आपका जो ना ट्रस्ट बन जाएगा। जब एक प्रॉपर्टी लेंगे, पहले एक लेंगे, उसका किराया आना शुरू हो जाएगा तो आपका एतमाद बन जाएगा। आपका एतमाद बन गया, ज़िंदगी भर आपको फिर ये असल रेसिपी समझ आ जाएगी। दुनिया भर में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी न किसी की मलकियत में, आप जहाँ भी हैं दुनिया के किसी मुल्क में बाहर जाएंगे ना, कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी की है, ठीक है, या तो वो रेंटल मॉडल पे या उसकी अपनी भी हो सकती है, लेकिन ये प्राइवेट ओनरशिप के अंदर है। आपकी क्या है? क्या आपकी भी कोई प्रॉपर्टी है, कहीं एग्जिस्ट करती है ऐसी जगह पे कि जिस पे रिस्पेक्टफुली आप बता सकें कि यार मेरी इस शहर में डॉल्फिन चौक राउंड अबाउट के पास मेरी VBC के अंदर प्रॉपर्टी है, मेरी फलां जगह प्रॉपर्टी है, ये आपको लाहौर में मेरी फलां जगह प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट है वगैरह है।
इससे क्या होता है कि एक तो आप पाकिस्तान में सोशल स्टेटस आपका अच्छा होता है, आपको पीस ऑफ माइंड होता है, आपको पैसिव इनकम आ रही होती है, आपकी वरीज नहीं होती, और आपको पता होता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो प्रेशर में नहीं कर रहे होते। काम तो हम करते हैं, उससे हम कमाते हैं, लेकिन वो काम जिसमें प्रेशर हो कि यार यहाँ से रोज़ी निकलेगी, यहाँ से किराया भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, वो और तरह का काम करना है। और जहाँ से पता हो कि मेरा वो मामला तो सारे सेटल हैं, तो आप अच्छा भी पैसा वसूल करते हैं और रिस्पेक्टफुली भी करते हैं। तो सो पैसिव इनकम ऑलवेज आपके लिए बहुत ही फिजिबल है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ को बनाना होगा। या तो आप डाउन पेमेंट भी ले सकते हैं, या तो रेडी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी आपके लिए पीस ऑफ माइंड का इंशाल्लाह बायस होगी। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।